ए बराबर 3 7 2 5 और बी बराबर 6 8 7 9 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ये सिद्ध करना है, बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर में आ सकता है। तो हमें क्या दिया गया है? दिया गया है ए बराबर तो क्या दिया 3 7 2 5 और बी बराबर क्या दिया 6 8 7 9। अब सिद्ध करना है, हमें वही लिखना है जो प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या करना है? ए बी को इनवर्स और बी का इनवर्स ए का इनवर्स। पहले ए बी को गुणा किया जाएगा, फिर उसका इनवर्स निकाला जाएगा, और वैसे ही बी का इनवर्स और ए का इनवर्स अलग अलग निकाल के फिर गुणा किया जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर बात करते हैं LHS से। LHS में क्या दे रखा है? ए बी इनवर्स एक। इनवर्स तो बाद में निकाला जाएगा, पहले एक को बी से गुणा तो कर ले। ये लो, एक को बी से गुणा। ए क्या है? 3 7 2 5। बी क्या है? 6 8 7 9। ये हमने ए रखा, ये हमने बी रखा। अब आती है गुणा मैट्रिक्स। गुणा मैट्रिक्स में क्या होता है? हम पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे। पंक्ति का पहला अवयव पहले से गुणा किया, 3 को 6 से गुणा किया, दूसरे से गुणा किया, 7 को 7 से गुणा किया, 7 को 7 से, 3 को 6 से, 7 को 7 से, फिर 3 को 8 से, 7 को 9 से, 7 को 9 से। देखिए, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया जाएगा, 3 को 6 से और 7 को 7 से। इस पंक्ति स्तंभ में पहले से पहला दूसरे से दूसरा गुणा करके योग करा जाएगा। फिर पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो दूसरा स्तंभ बन गया। इस पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा होने के बाद में दूसरी पंक्ति का नंबर आएगा। दूसरी का 2 को 6 से, 5 को 7 से, ऐसे ही 2 को 8 से और 5 को 9 से। तो ऊपर वाले में एक बार देखो, 3 को 6 से, वैसे 2 को 6 से, 7 को 7 से, फिर वैसे 5 को 7 से, 3 को 8 से, वैसे 2 को 8 से, और 7 को 9 से, वैसे 5 को 9 से। मतलब पहली पंक्ति का अलग है वैसे के वैसे, और दूसरी पंक्ति का अलग है वैसे की वैसे। हमने ऐसे गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 18 49 कितना हुआ 24 63 12 35 16 45। हमने योग कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर इसे जोड़ा जाएगा 49 और इसको जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया? इसे मान लो 67। 67 होगा, देख लेना। 67 हो गया। इसके बाद में इसे जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 7 87। इससे और 5 6 11 5। ये हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। अब इसके बाद में ए और बी, ये ए बी का तो आंसर आ गया, लेकिन उसने क्या बोला कि ए बी का इनवर्स निकालना है। ए बी को क्या निकालना है? इनवर्स में वो बदलना है। ए बी को इनवर्स में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो, ए बी 67 87 47 41।
61। ये ए बी आ गया। इसे कुछ समय के लिए हम क्या कर लेते हैं, ए बी बराबर सी मान लो, इसे माना, इसे क्या मान लो, सी मान लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी इनवर्स निकालने के लिए कुछ समय के लिए सी माना, तो सी बराबर क्या हो गया, 67, 87, 47, 61। आप इसे न मानो तो भी चलेगा और मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मान सकते हो इसको, एक की झुंड रहेगी ना, आप गलती ना कर बैठो। और न मानो तो कोई बात नहीं, आप न मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, कुछ समय के लिए इसे सी मान लिया। अब सी मान लिया तो इसका सी इनवर्स निकालते हैं। सी इनवर्स बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए की सारणिक, ये फॉर्मूला होता है। और एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्तन, है ना। तो बी इसमें पहले से था, तो इसका परिवर्तन ना करके इसका ए कर दो, यहाँ पर B1 कर दो, है ना। ए इसमें था इसलिए क्या करना है, इसका ये फॉर्मूला कर दिया B1। अब कुल मिला के आंसर उसका क्या आ गया, ए इनवर्स बराबर 1/1 की सारणी के B1 का परिवर्तन। इसलिए मैंने B1 क्यों किया, क्योंकि इसमें B पहले से था, तो उससे परिवर्तन थोड़ी करेंगे हम। B1 का मतलब है सेकंडज निकालना। तो इस थोड़ा कंफ्यूज होने का काम है इस वर्षन में, लेकिन नहीं होना है आपको। तो यहाँ पर सी क्या करेंगे अपन, सी का इनवर्स निकालेंगे। तो सी इनवर्स का क्या होगा, एडजॉइंट सी बटा सी की सारणी, ये होगा एडजॉइंट सी अपॉन सी की सारणी, कुल मिला के ये होगा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सी का सारणी का मान निकालो, 67, 87, 47, 61, ये हमने किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे इससे गुणा करो, 47, 71, 61, ये था। अब यहाँ पर देखिए 11, 11 पर 67 है, 67 का सहखंड, चिन्ह किसका आएगा, प्लस, क्या आएगा 61। इस पंक्ति का इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो क्या आएगा 61। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आ गया 61। ए12 पर कौन है, 87, 87 का सेकंड कौन होगा, -47, बराबर क्या आएगा, माइनस का 47। अब 21, 21 पर कौन है, 47, 47 का सेकंड क्या होगा, -87, -87। फिर 22, 61, 61 का सेकंड, यहाँ पर 67 था, 61 था, अच्छा, का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का 67, तो 67 हो गया। यहाँ पर देखिए B1, 11 का सेकंड 61, 12 का -47, 21 का -87 और 22 का 67। अब हम इस का परिवर्तन करते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, सेकंड, ये तो है सेकंड, परिवर्तन करते हैं उसका नाम क्या है, परिवर्तन, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमने परिवर्तन कर दिया इसका, तो सेकंड आ गया। अब हो गया सी इनवर्स बराबर 1/सी की सारणिक और B1 का परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/-2, 61, 87, 47 और 67। इस -2 को अंदर प्रवेश कर दे तो ठीक लगे थोड़ा। तो यहाँ पर सी का मान क्या है, AB का इनवर्स। सी कुछ समय के लिए उधार था, तो सी हमने रख दिया, सी का मान क्या माना था, AB, और AB क्या हो गया, सी। तो कुल मिला के आ गया 1/2, 61 माइनस का अंदर प्रवेश कर दिया, 87 प्लस का 47 प्लस का और -67। ये तो आ गया लेफ्ट, ये तो आ गया
लेफ्ट। अब बात करेंगे राइट की, ऐसे निकालेंगे राइट। राइट में क्या था, RHS में क्या था, बी का इनवर्स गुणा ए का इनवर्स। तो पहले बी का पता करें, बी का मान क्या था यहाँ पर, बी का मान था 6 8 7 9। तो इसका क्या करेंगे अपन, बी का सारणिक, बी का सारणिक क्या होता है, 6 8 7 9। 6 को 9 से गुणा किया तो कितना आया, 54। इसे 56, तो माइनस का 2। 6 को इससे गुणा किया तो 54 और 7 को इससे गुणा किया तो 56। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 2। क्या आ गया, माइनस का 2। इसका 1 11 कौन है, 6 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का 9 बराबर 9। A 12 पर कौन है, 8 का सेकंड, कौन आएगा, -7 बराबर माइनस का 7। 21 21 पर कौन है, 7 का सेकंड, चिन्ह किसका है, माइनस का 8। क्या आएगा, माइनस का 8। 22 22 पर कौन है, 9 9 का सेकंड। ये 11 12 21 22 इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कौन है, प्लस का 6 बराबर क्या आएगा, 6। तो कुल मिला के यहाँ पर बी का परिवर्तन क्या होगा, पहले बी दे रखा था, B1 का परिवर्तन, सॉरी बी क्या होगा, 1 क्या होगा, 9 -7 -8 6। हमने B1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर पहले से बी दे रखा है इसलिए B1 कर दिया। अगर वैसा करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, B1 अलग है, ये बी तो पहले से दे रखा है, इसका क्या परिवर्तन करोगे, इसके B1 नाम दे दिया, जैसे दो नाम होते हैं ना क्लास में, फर्स्ट और सेकंड। तो B1 टी परिवर्तन 9 -7 -8 6। इसे क्या करेंगे अब, बी का इनवर्स बट्टा 1/-2 9 -8 -7 6। इस माइनस को प्रवेश कर दो, 1/2 तो ऐसे ऐसे रह गया बाहर, माइनस का 9 प्लस का 8 प्लस का 7 माइनस का 6। ये किसका मान निकाल लिया, बी इनवर्स का। ऐसे कैसे हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, ए का इनवर्स का निकालेंगे। ए क्या था, 3 7 2 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए की सारणी का मान निकालेंगे, 3 7 2 5। तो यहाँ पर हो गया देखो, 3 5 15 माइनस के 14, एक आ गया, कितना आ गया, एक आ गया। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए 1 11, 3 का सेकंड, 3 का सेकंड क्या होता है, प्लस का 5 बराबर 5। 1 12 7 का सेकंड क्या आएगा, -2, तो माइनस का 2। 21 का सेकंड मतलब 2 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। 22 का सेकंड मतलब कौन है, 5 5 का सेकंड क्या होगा, प्लस का 3 बराबर 3। तो कुल मिला के यहाँ पर B1 क्या होगा, 5 -2 -7 और 3 आवाज बंद कीजिए। तो B1 परिवर्तन क्या होगा यहाँ पर, 5 -2 -7 3, आवाज बंद कीजिए, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिला के ए इनवर्स बराबर 1/1। एक की सारणी का मान क्या है, 1, और B1 का परिवर्तन क्या है, 5 2 -7 3, ये आ गया। हमें क्या करना था, ये एक इससे गुणा हो गया तो यही बच गया, 5 -2 -7 3, एक से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें याद क्या करना है,
ये 7 2 यहाँ पर आएंगे ना परिवर्तन में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, मतलब पहले बी इनवर्स का मान लिखो, फिर ए इनवर्स का मान लिखो। बी इनवर्स का मान क्या था, 1/2। अब बताओ याद है तो कितने पेज घुमाने पड़ेंगे हमें। -9 8 7 -6 गुणा 5 -7 -2 3, ये है। अब हमें क्या, ये तो है बी इनवर्स का मान, ये है ए इनवर्स का मान। 1/2 बाहर रहेगा, तो हमने क्या करेंगे, 1/2 -9 को 5 से गुणा करेंगे तो -45। 8 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी 8 को 2 से गुणा माइनस का 16, माइनस के 16, पहला से पहला दूसरे से दूसरा। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, -9 को करेंगे माइनस माइनस प्लस का 63। 8 को इससे गुणा करेंगे तो 8 तिया 24। यहाँ पर देखो 7 को इससे गुणा करेंगे 35। 6 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के प्लस का 12, प्लस का 12। 7 को इससे गुणा करेंगे 35 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 35, 12 प्लस का। फिर 7 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 49। फिर 6 को करेंगे तो माइनस के 18। ये बच गया। कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, गलती हो गया प्रश्न का ना, प्रश्न गलत हो चुका है कहीं ना कहीं। 2 3 1 2, ये तो दिया गया है और सिद्ध करना है। क्या करना है, a² - 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स बराबर 0, और ज्ञात करना है ए इनवर्स। दो तो एक सिद्ध करना है, एक ज्ञात करना है और एक दिया गया है। इतना मैटर क्या कर दिया, पर्सन को ऐसे कैसे हमने क्या कर दिया, सोल्व में डाल दिया। सॉल्यूशन में डालने के बाद में हम LHS ज्ञात करेंगे, क्या, a² - 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स। पहले a² ज्ञात करेंगे, पहले कौन सा टुकड़ा याद करेंगे, a²। a² का मतलब क्या होता है, a गुणा a। a गुणा क्या है कि 2 3 1 2 को इसी से गुणा कर दो, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को उसी से गुणा कर दो। तो पहले हमने क्या किया, 2 को 2 से गुणा किया, फिर 3 को 1 से गुणा किया, फिर 2 को 3 से गुणा किया, फिर 3 को 2 से गुणा किया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले से पहला दूसरे से दूसरा, पहले से पहला दूसरे से दूसरा। पहली पंक्ति 2 स्तंभ, तो अब दूसरी पंक्ति का नंबर आ गया 1 को 2 से, 2 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 1 से, फिर 1 को 3 से और 2 को 2 से। कुल मिला के यहाँ पर क्या आ गया, 4 + 3 6 + 6 2 + 2 3 + 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 12 4 7। ये हमने a² का मान निकाल लिया। अब बोलता है इसके बाद में वो 4a, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4a को निकालने के लिए 4 को इससे गुणा करना पड़ेगा, 1 3 1 2, सॉरी 2 3 1 2। हमने क्या किया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 4 को 1 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। फिर उसने बोला इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स हम जानते हैं 1 0 0 1। हमने 2 गुणा 2 क्यों रखा, जब मैट्रिक्स ही 2 गुणा 2 की है तो हमने 2 गुणा 2 ही रखना है हमें। क्यों,
क्योंकि 2 गुणा 2 में 2 गुणा 2 ही सेट होगा, 3 गुणा 3 सेट नहीं होगा। तो वो जैसा वो मैट्रिक्स का पर्सन देता है वैसे इकाई मैट्रिक्स को हमें रखना पड़ेगा। इसके बाद में उसने बोला है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का मान क्या निकाला था हमने? 7, 12, 4, 7। इस प्रकार माइनस 4a का मान क्या निकला? 8, 12, 4, 8। और प्लस इकाई मैट्रिक्स क्या थी? 1, 0, 0, 1। हमने ए स्क्वायर का मान ये रख दिया, माइनस 4a का मान अभी निकाला था ये रख दिया, इकाई मैट्रिक्स का प्लस रख के ये रख दिया। अब देखिए यहाँ पर पहला है 7, फिर ये इससे इसका संबंध और इसका संबंध होगा। 7 को माइनस 8 और प्लस का 1, प्लस का 1 यहाँ पर प्लस था ना। फिर है 12, माइनस 12 प्लस का 0। फिर है 4, 4 माइनस 4 और प्लस का 0। फिर है 7, 7 माइनस 8 प्लस का 1, 7 माइनस 8 प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या हो गया? 8, 7 1 8, 8 माइनस 8 क्या हो गया? 0। 12 में से 12 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 7 1 8 8 8 किया तो 0। कुल मिला के क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। इतनी सिद्धम। क्या हो गया? इतनी सिद्धम। हमने क्या कर दिया? इस समीकरण को हल कर दिया। ये तो है समीकरण, ये है मैट्रिक्स रूप, ये मैट्रिक्स रूप है, ये समीकरण रूप है। तो हमने जीरो का जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ? जीरो। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स बराबर क्या आया? 0। इतनी सिद्धम। क्या आंसर आया? जीरो मैट्रिक्स इतनी सिद्धम। इसको इसे हल करने के बाद में हमें ज्ञात करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। इसकी सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा इसकी सहायता से। तो हमें जो इकाई मैट्रिक्स है, अगर ये प्लस में है, यदि इकाई मैट्रिक्स यदि प्लस में है, इसे तो यहीं रखना है और इन दोनों को उठा के इधर लेके जाना है पक्षांतरण से। तो इकाई मैट्रिक्स बराबर प्लस का 4 है, ये माइनस का इधर पक्षांतर हुआ प्लस का 4 है, और ये इधर माइनस हुआ तो माइनस का ए स्क्वायर। तो ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। पक्षांतर करने पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई शब्द जाता है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आ गया? इकाई मैट्रिक्स बराबर 4a माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया, समीकरण बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा। देखिए दोनों पक्षों में लेफ्ट में और राइट में किससे गुणा करेंगे? ए इनवर्स से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब यहाँ पर इधर भी ए इनवर्स से गुणा कर दिया, इधर भी ए इनवर्स से कर दिया, तो इसके फर्क क्या पड़ गया? कभी कभी हमने समीकरणों में देखा था दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण को हल करने पर ऐसा करते थे पहले 10th क्लास में। तो इकाई मैट्रिक्स को ए इनवर्स से कीजिए और 4a माइनस ए स्क्वायर को भी ए इनवर्स से गुणा कीजिए। इधर भी हमने लेफ्ट में ए इनवर्स से गुणा कर दिया और राइट में ए इनवर्स से गुणा कर दिया। तो इकाई मैट्रिक्स ए इनवर्स 4a गुणा ए इनवर्स माइनस ए गुणा ए स्क्वायर का गुणा क्या हो गया? ए गुणा ए इनवर्स। हमने अब देखिए यहाँ पर ए इनवर्स, इधर ए इनवर्स को गुणा कर दिया। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणा ए इनवर्स से गुणा कर दिया। हम एक बात जानते हैं कि इकाई मैट्रिक्स को या तो ए इनवर्स से गुणा कर दो या ए इनवर्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा कर दो, आंसर ए इनवर्स ही आना है। इसी प्रकार ए को ए इनवर्स से गुणा कर दो तो यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स आएगी, या ए इनवर्स को ए से गुणा कर दो तो भी इकाई मैट्रिक्स ही आएगी। दोनों फॉर्मूले एक है और ये दोनों फॉर्मूले एक है। यहाँ पर है ए को इकाई मैट्रिक्स से गुणा कर दो या इकाई मैट्रिक्स को ए से गुणा कर दो, आंसर क्या आना है? ए ही आना है। यदि इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करता है तो वो मैट्रिक्स ही आती है, और ए को ए इनवर्स या ए इनवर्स ए को गुणा करते हैं तो इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो इकाई मैट्रिक्स ए इनवर्स से गुणा हो रहा है तो क्या आ रहा है? ए इनवर्स। यहाँ पर ए इनवर्स, सॉरी,
ये इकाई मैट्रिक्स इनवर्स से गुणा हो रहा है तो ए इनवर्स आ गया। फिर ए इनवर्स और ए गुणा हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया 4 इकाई मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ए और ए इनवर्स गुणा हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया ए गुणा इकाई मैट्रिक्स। ए गुणा इकाई मैट्रिक्स किसका? ए गुणा ए इनवर्स। तो ए गुणा इकाई का क्या आ गया इकाई मैट्रिक्स। फिर से दोबारा दोहरा रहा है कि इकाई मैट्रिक्स को ये रहा इकाई मैट्रिक्स को ए से गुणा कर दो या इकाई मैट्रिक्स को ए से या ए से इकाई मैट्रिक्स को। यहाँ पर क्या आ गया ए ही आ गया। तो ए इनवर्स 4 इकाई मैट्रिक्स और माइनस ए, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स इसमें प्रवेश हो गया ए बच गया। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आ गया ए इनवर्स बराबर 4 इकाई मैट्रिक्स क्या थी 1 0 0 1 और एक क्या था एक क्या था 2 3 1 2। एक क्या था 2 3 1 2। तो हमें क्या करना है 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। यहाँ पर देखिए 4 को 2 से घटाएंगे, 0 को 3 से घटाएंगे, 0 को -1 से घटाएंगे, 4 को 2 से घटाएंगे, ये कर दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया 2 -3 -1 2। किसका आ गया ए इनवर्स का मान आ गया। क्या आया 2 -3 -1 2। ये इसका आंसर आ गया। तो हमें ए इनवर्स किसकी सहायता से निकालनी है? इस फॉर्मूले की सहायता से निकालनी है। जो हमने फॉर्मूला ये लगाया था ना ये पर्सन लगाया था, इसकी सहायता से निकालनी है ए इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है 15 नंबर का। एसकेन यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी दोनों में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन मतलब कभी कभी पूछ लेता है ऐसे, मतलब इसकी सहायता से नहीं, इनवर्स अलग पूछता है